वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 का फ्रॉम द बुक ऑफ T.S. ग्रेवाल। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस क्या हो सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू। इसको डिटर्मिन करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए 43rd क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ आपको। डिटर्मिन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस दैट अ कंपनी कैन allow at the time of reissue of forfeited shares in the following cases। तो गाइस एक एक करके इसको हम करते जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है इसकी पहला केस की ए शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट ए पार। ठीक है। A share of ₹10 originally issued at a par on which application and allotment money of 5 was received। तो इस केस में हमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है और री इशू का अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो इसका मैं एक बार आपको वो इलस्ट्रेशन बताता हूँ कि वहाँ पे ये किस तरीके से किया है। आप उस वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन को अपने लिए एक बढ़िया तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 41 जो है ये गिवन है हमें। ठीक है गाइज, ये इसी से रिलेटेड है, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है। और ये हमें इस तरीके से बनाना है। इसका अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अलाउड कितना है फॉरफिटेड का, और मिनिमम री इशू प्राइस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइज हम भी इसका सोल्यूशन इसी तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो 41st इलस्ट्रेशन बिल्कुल इस जैसी है, आप उसको भी एक बार खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है जी। मैं इसका आपको टेबल बना के देता हूँ एक, कि टैबुलर फॉर्म में ये हमें करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी इसकी। ठीक है जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला कॉलम जो हमारा बनेगा केस 1, तो चलो ये तो है ही है, 1 तो है ही है। ये है अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट फॉरफिटेड कितना आएगा, अमाउंट फॉरफिटेड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है जी। और यहाँ पे सिंपल लिख लो टेबल, कुछ ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ठीक है गाइज, इन रुपीज़, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, ये भी इन रुपीज़ है। ओके। और यहाँ क्या है, मिनिमम री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस। ठीक है जी। तो ये पहला केस है, उसमें हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा। फॉरफिटेड जो अमाउंट है वो हमारे पास है, पहले केस में क्या आ चुका है, वो कह रहा है कि 10 का है और एट पार पे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। तो 5 रुपये हमें मिल चुके हैं। ठीक है। और मैक्सिमम कितना अलाउड है, 5 के बराबर ही अलाउड है। तो फिर हमें उसका आगे कितने पैसे जो है मिनिमम री इशू में आएंगे, वो 10 - 5, मैक्सिमम अमाउंट जितना होता है उसमें से ये 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो जितना अमाउंट हमारा मैक्सिमम फॉरफिट हुआ है उतना ही हम मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है जी। और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि शेयर ओरिजिनली इशूड है ₹1 प्रीमियम पे ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज रिसीव्ड। तो प्रीमियम का जो एक रुपये है वो हमें इग्नोर करना होता है। तो हमारे पास वो 5 रुपये हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर कितने आएंगे, 4 रुपये। 4 रुपये ही आए ना, कैपिटल का पैसा ही आएगा ना, प्रीमियम वाला छोड़ देंगे हम। ठीक है जी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी फिर कितना आएगा, 4 रुपये। और 10 में से ये 4 हम माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम री इशू प्राइस कितना होना चाहिए, 6 रुपये होना चाहिए। ठीक है गाइस। और ये जो अब तीसरा केस है, तीसरे केस में क्या कह रहा है वो, तीसरे केस में शेयर 10 रुपये का ओरिजिनली इशूड हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 1 रुपया छोड़ के हमें 5 रुपये मिले हुए हैं, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 मिले हुए ना। तो इसका मतलब 5 तो मिले हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना आया, 5 का। और 10 में से
5 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ भी हमें कितना मिलेगा, 5 रुपये। बस ये क्वेश्चन था हमारे लिए। ये सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, बट टेक्निकल है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम अगेन सजेस्टिंग यू टू डू 41st इलस्ट्रेशन जो बिल्कुल ऐसी है इसी बुक की, वो इसको एक बार आप ज़रूर कीजिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 क्या क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू का क्या करना है। ठीक है गाइस, तो ये है क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला है 3000 शेयर्स और ₹10 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर इशू टू मोहन फॉर नो पर शेयर्स एज फुली पेड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 44 शुरू कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट इसका। इसमें वो कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है गाइस, फॉरफिटेड अमाउंट है हमारे पास 5000 रुपया। तो उसमें क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, हम री इशू करेंगे ना, अब री इशू कितने पे कर रहे हैं, 1800 शेयर री इशू करने हैं ना हमने, तो इसमें 1800 इंटू 9 रुपये के हिसाब से वो आ जाएगा। तो ये बन गया 18 इंटू 9 को कर देंगे 16200 रुपया डेबिट में हो गया। टू फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पे लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर, इसको मैं काट देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिटेड। ठीक है, ये अलग अमाउंट है गाइस, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये केस नंबर 1 है। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा आएगा, टू शेयर कैपिटल का पहले पैसा हम डिसाइड कर लेते हैं। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 1800 इंटू 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18000। तो 18000 में से ये 16800 चला, 200 चला गया तो कितना बच गया, 1800 बच गया बेटा। तो यहाँ लिख दो आप, बीइंग शेयर्स री इशूड एट ₹9। ठीक है जी, 1800 शेयर्स री इशू। ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। बैंक अकाउंट डेबिट 16200। ठीक है जी, शेयर कैपिटल 18000 और ये 1800 आ गया। अब हमें कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या आएगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, तो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, अमाउंट यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये आ जाएगा अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशू शेयर्स अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है जी, माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड टुवार्ड्स री इशू। तो अमाउंट फॉरफिटेड कितना यहाँ पे हमारे पास गाइस, अमाउंट फॉरफिटेड है 5000 का। 5000 इंटू 1800, 5000 इंटू 1800 जो री इशू हैं, फॉरफिट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 3000, और अमाउंट कितना यूटिलाइज कर लिया हमने 1800। तो 1800 यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको काट दो, 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, और ये 3 6 5 3000। ठीक है, और माइनस 1800 करके ये 1200 रुपया हमारे पास आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1200 रुपया हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें कैलकुलेट कर लेना है। हमें क्या करना है, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। ये एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें सारे का सारा पैसा 5000 पड़ा हुआ था ना बेटा, उसी ने हमें बताया कि क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा, 5000, 3000 शेयर्स का। हमने 1800 यूटिलाइज कर लिया री इशू के वक्त, बाकी सारा प्रोपोर्शनेटली हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज सारे शेयर्स हमने री इशू नहीं किए। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ही पार्ट 2 की। ठीक है गाइज, तो 42 के पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि जेड लिमिटेड ने फॉरफिट कितने करे हैं, 20 शेयर्स। कितने शेयर्स गाइज करे हैं, 20 शेयर्स उसने फॉरफिट करे हैं
60 कॉल्ड अप हैं और इशूड कितने पे ठीक है, कॉल्ड अप इशूड एट पार टू शिवा ऑन विच ही पेड 20 दिए, 40 नहीं दिए। आउट ऑफ दीज शेयर्स 15 उसने री इशू कर दिए राजेश को 60 रुपये पेड अप पे और 45 रुपये पर शेयर के। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल, यहाँ क्या आएगा, पहली एंट्री में शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 20 इंटू 60 से कैंसिल करेंगे ना, तो ये आ गया 1200। तो यहाँ पे आएगा 2 forfeited शेयर्स, 20 इंटू 20 करके कितना आ गया, 420 रुपये दिए ना, तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। तो गाइस कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे रिमेनिंग कितना 800 रुपये बचा, तो वो 800 रुपये यहाँ आ जाएगा। बीइंग 20 शेयर्स forfeited, ठीक है गाइस। चलो अब दूसरी एंट्री क्या करनी है हमें, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और वो कितने का करा आपने, 45 रुपये का 15 शेयर्स रीइशू करें आपने, 20 नहीं करे अभी, 15 रीइशू करे हैं और वो भी 45 रुपये के हिसाब से। तो ये पैसा आ जाएगा 675। बीच में एक लाइन खाली छोड़ के पहले हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, और ये कितने की शेयर कैपिटल है, 15 इंटू 60 रुपये के हिसाब से ये बन गया 900 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा forfeited शेयर्स, forfeited शेयर्स डेबिटेड कितना आ जाएगा, रिमेनिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगी 225 की, ठीक है गाइस। और ये तीसरा क्या है, forfeited शेयर्स, forfeited शेयर्स डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 75 और 75। ओके, तो यहाँ पे अब अमाउंट वैसे निकलेगा, ये 400 रुपया forfeited का है, 15 री इशू हैं, 20 हमने forfeit करे थे, और अमाउंट कितना यूटिलाइज कर लिया, 225। अमाउंट कितना यूटिलाइज कर लिया, 225। तो ये इससे कट गया, ये 20 हो गया, 300 माइनस 225, और ये 75 रुपीज़ आ गया। तो ये 75 रुपीज़ इस तरीके से ये आ गया, ठीक है जी। ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको, ये 75 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ओके जी, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।